बात से अवगत करा देंगे जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ होंगी। तो ये प्रक्रिया है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरे पहुंचते माननीय मंत्री जी निकल चुके थे, हमीरपुर के लिए बहुत जल्द निकल गए थे, तो इसलिए नहीं हो पाई। शीघ्र ही मुलाकात मंत्री जी से भी होगी, हमारे लोग भी होंगे, हम लोग बैठकर बात भी करेंगे और उसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से वो चर्चा पर चर्चा शीघ्र करेंगे। अब चूंकि हमारा काम है तो हमको और हमारी पीड़ा है, और पिछले 7 साल से इस भीषण महंगाई में एक भी पैसा हमारा बढ़ा नहीं, तो हमारे भाइयों बहनों के तो दर्द है ही। उसको तब वो मिटेगा जब शासनादेश होगा, हमारे खाते में पैसा बढ़ के आएगा, तब मुझे लगेगा कि अब कुछ सरकार ने किया। वही आपके साथ, वही मेरे साथ, वही पूरे समाज संविदा कर्मचारियों के साथ है। तो उसका तो एक विषय है, और तभी हमारा एक एक साथी मानेगा। हम चाहे जितना काम कर लें, जब काम का परिणाम नहीं निकलेगा तब तक उस काम को और उस परिणाम को शून्य माना जाए। जितनी भी प्रगति हमने किया, समन्वय बना लिया, हमारे अधिकारी पॉजिटिव हैं, मंत्री पॉजिटिव हैं, नेता पॉजिटिव है, जनप्रतिनिधि पॉजिटिव है, जनप्रतिनिधि हमारी पैरवी कर रहे हैं। आदरणीय द्रुपद त्रिपाठी जी हो, श्री चंद शर्मा जी हो, वीर बहादुर, आदरणीय वीरेंद्र बहादुर जी हो, आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी हो, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी हो, सारे लोगों को धन्यवाद है, आभार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, इसके लिए बधाई। लेकिन ये परिणाम जब तक नहीं आता है तो ये पैरवी और इस व्यवस्था को हमारे साथी जो पीड़ित हैं, कुंठित हैं, शोषित हैं और अपने इस आर्थिक सुदृढ़ीकरण से वंचित हैं, उनको ये शून्य सा लगता है, और मुझे भी लगता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के लिए निरंतर संघर्ष करें, आगे बढ़े, संघर्ष करते रहें। और ये संघर्ष तब तक करेंगे जब तक शासनादेश जारी होकर उनके खाते में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो जाएगी, उनकी व्यवहारिक कठिनाइयां दूर नहीं हो जाएंगी, तब तक हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को आश्वासन है, अनुरोध है कि आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, काम करते रहिए, जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि शीघ्र ही इस बात को आत्मसात करिए कि हमारे बच्चे कितने गंभीर पीड़ा से ग्रसित हैं, और इसका निवारण कैसे हो, कितना जल्दी हो। जितना जल्द आप कर देंगे उतना ही हम लोग आपको शुभाशीष भी देंगे, और हमारे बच्चे खुशहाल होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत दुआएं मिलेगी। इसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारा परिवार खुशहाल हो। हमारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बेटियों की शादी, बच्चों की शादी, तमाम फोन मिश्रा जी रोज आता है, बेटी की शादी है, पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो, बेटे की शुक्ला जी आज भी बदायूं के एक शिक्षा मित्र राकेश जी, उनकी बेटी की शादी फरवरी में होनी है, शादी टूट रही है। मैंने कहा था आज उनसे कि आप आइए प्रोग्राम में, आपको शामिल करते हैं। जैसे उस दिन हमने किडनी बेचने वाले शिक्षा मित्र को किया, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अभी शादी को नहीं है, मेरी बेटी अभी 2-3 साल बाद शादी को है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं करूंगा क्या, कहां से करूंगा अगर सरकार हमें कुछ नहीं देगी। आज नहीं सही तो 2 साल बाद हमारी बेटी शादी को है। तो कई चीजें हैं, का लोगों को सहारा बनना पड़ेगा मिश्रा जी, वो भी हम व्यवस्था करें, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, और सबको इस समाज में आगे आकर के अपनी मदद खुद करनी होगी। इसके लिए भी मैं आपके चैनल से बात करूंगा, बहुत जल्द बात करूंगा कि अब करना क्या है। हम सब लोग लड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन इस पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, और वही आगाह कराने के लिए मैं प्रतिदिन दौड़ रहा हूं। हमारी टीम पूरी दौड़ रही है, सुशील जी दौड़ रहे हैं, अजय जी दौड़ रहे हैं, विनोद जी दौड़ रहे हैं, विनोद वर्मा जी दौड़ रहे हैं, उन्नाव से सुधाकर दौड़ रहे हैं, दुर्गेश दौड़ रहे हैं, अवधेश दौड़ रहे हैं, और इंद्रजीत यादव दौड़ रहे हैं, अजीत यादव दौड़ रहे हैं। इसीलिए तो दौड़ रहे हैं, हमारे पूरे जिला अध्यक्ष दौड़ रहे हैं, सभी पदाधिकारी दौड़ रहे हैं, प्रांत के पदाधिकारी दौड़ रहे हैं, श्यामलाल यादव जी दौड़ रहे हैं, या आप मान लीजिए महाराजगंज से राधेश्याम जी दौड़ रहे हैं, कोई गोरखपुर जाके मिल रहा है, कोई लखनऊ आके मिल रहा है, इसीलिए मिल रहे हैं, इसीलिए दौड़ रहे हैं। आदरणीय रमेश मिश्रा जी घर बार छोड़ के भगे हुए हैं, क्यों भगे हैं? हम लोग समस्याओं का समाधान शीघ्रता से हो, क्योंकि अब पीड़ा बहुत बढ़ रही है। हम लोगों के उम्र के हिसाब से सब कुछ बहुत कुछ आगे निकल चुका है, और मैं आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही कुछ न्याय निर्णय निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो पुनः प्रांतीय बैठक 15 दिसंबर के बाद करूंगा, और उसके बाद जिलाध्यक्षों से, शिक्षा मित्रों से राय लूंगा, समय लूंगा, एक टाइम दूंगा, और एक टाइम के बाद सरकार के साथ फिर बैठ करके चर्चा पर चर्चा करने के बाद निर्णय नहीं निकलेगा तो फिर अगली रणनीति पर हम लोग विचार करेंगे और बात करेंगे। शुक्ला जी, अभी आपने कहा तो अनुदेशक के ट्रांसफर की चर्चा है, इसका मतलब तैयारी है जी।
मैंने कहा जब आपसे बातचीत हुई तो अनुदेशक के ट्रांसफर की लगभग तैयारी है। अनुदेशक शिक्षा में तो दोनों का सर हमने बातचीत कर लिया है, दोनों पर दोनों की बात है ना, एक की बात थोड़ी ना है। वो हमने इसीलिए चर्चा किया और उनको ऑप्शन भी दे दिया कि ये 15 दिन हमारे पास होंगे, 15 दिन में आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर जाइए चाहे उधर जाइए, 15 दिन आपके पास पर्याप्त है। शुक्ला जी, चूंकि आप भी कहीं निकल रहे थे और मैंने लखनऊ से वापसी हुए तो तुरंत ले लिया है आपको प्रोग्राम में, मैं एक आपसे अंतिम सवाल ये करूंगा, शिक्षा मित्र को धैर्य कैसे बंधे? मैं आपकी बात से सहमत हूं, धैर्य के अलावा और कुछ है नहीं, हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी, हिम्मत नहीं बांधेगा काम कैसे चलेगा। लेकिन उस हिम्मत के लेकर आप जैसे सभी जिम्मेदार लोगों को, अनुदेशक को ये भरोसा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी उसको भरोसा आएगा। अगर अभी ये आप ना बताओ कि हम उप मुख्यमंत्री से मिले, अधिकारियों से मिले, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है,